हेलो एवरीवन। आज का वीडियो है खरगोश के लिए। अभी जैसे कि आपको पता है कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग का जो ये ठंडी होता है बच्चों के लिए और ये छोटे छोटे एनिमल्स के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। सुबह शाम का जो ठंडी होता है ऐसे तो लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन इससे छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें बहुत ही सावधानी हम लोग को बरतना है कि अपने जो एनिमल आपने पाला है, पेट पाला है, इसको कैसे कैसे हम ठीक से रख सकें और इसे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, सर्दियों में इन लोग के नाक से, खरगोश के नाक से बराबर पानी आना या मुंह से पानी आना या छींके आना, इसी पे है। इसके बचाव और उपाय बताएंगे और इसके क्या क्या लक्षण हैं। सर्दियाँ शुरू होते ही इन लोगों के नाक से ज़्यादातर पानी आ जाते हैं। तो इसके मुख्य कारण है, एक तो इसका विशेष ख्याल रखना और दूसरा है इनके डाइट को ठीक से रखना। तो अगर हम दो चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं तो इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और ये लोग बहुत ही अच्छे से हेल्दी ठंडी में भी रह सकते हैं। तो इनका जो डाइट जो है, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि 80% जो है इन लोगों को सूखी घास और घास पर्याप्त मात्रा में दें और 20% में फल, सब्जी या और भी कुछ बाहरी आप दे सकते हैं। इस तरह से करें। तो ठंडियों में बहुत सारे पत्ते ऐसे होते हैं जैसे इनको थोड़ी सी ठंडी ज़्यादा ही लग सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सूखी घास और इन लोग की ताज़े घास का ही व्यवस्था करें। या अगर आपका बनी जो है रोटी खाता है तो वो भी दे सकते हैं। तो इन लोग का डाइट बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो ठंडी की वजह से अगर नाक से पानी आता है इन लोग के और मुंह से भी पानी आता है, तो आप देखेंगे कि इनका जो पॉटी होता है वो भी पतला पतला होता है। तो डाइट बहुत ही कंट्रोल में देना है। और अगर इस तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि इन लोग का पेट, इनका हाजमा बहुत ही कमज़ोर होता है, तो अगर हाजमा इन लोग का ठीक ना रहे तो भी ये खरगोश बहुत ही सुस्त पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। अगर इनका पॉटी बहुत ही पतला होता है, ऐसे में आप अजवाइन को गर्म पानी में खौला के उसको ठंडा करके इनका पानी जो है इन्हें पिला सकते हैं, जिससे बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा और इसका पॉटी सही हो जाएगा और उससे आपका बनी जो है बहुत ही फुर्तीला आएगा। और दूसरी बात है कि इनका जो नाक से जो पानी आता है और मुंह से जो पानी आता है, इसको कंट्रोल करने के लिए इसके डाइट को कंट्रोल कर दीजिए, बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। और पानी में हींग मिला करके इन्हें थोड़ा बहुत पिला दें तो इनका हाजमा और सर्दी जुकाम जो है बहुत हद तक नॉर्मल हो जाएगा। और कोशिश करें कि कम से कम 5 से 6 घंटे या 8 घंटे इन्हें भूखा रख दें, छोड़ दें, कुछ भी ना दें। उसके बाद से इनका जो है डाइट ठीक हो जाएगा, हाजमा भी ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके देखें, मुझे लगता है कि ठीक है। और उससे भी अगर नहीं कंट्रोल होता है, फिर जाके आप 2 दिन तक तो वॉच करें इसको, अपनी घरेलू कुछ नुस्खे ये सब दे करके। तो अगर नहीं फ़ायदा होता फिर आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और उसके बाद से डॉक्टर जैसा कहें आप वैसा करें। लेकिन घरेलू इलाज बहुत ही ज़रूरी है। घरेलू इलाज से ठीक हो जाता है। और अगर आप ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो इनको इन्फेक्शन होने का डर लगता है, इनको सांस लेने में भी दिक्कत होगा, छींके भी आएंगी, बहुत सारी दिक्कत का सामना होगा। और उसके साथ साथ जो भी उसके साथ कोई और भी अगर खरगोश है या खरगोश का बच्चा है तो वो भी इन्फेक्ट में आ जाएगा और इन्फेक्शन उसको भी हो सकता है। तो इसलिए जैसे ही कोल्ड शुरू हुआ तो उस पर विशेष ध्यान देना है और उसको इन्फेक्शन से बचाना है।
तो इसका जो सर्दी है, जुकाम है और छींक है, इन सभी से बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगा। आप एक बार कोशिश करें। घरेलू उपाय करके ये ठीक हो जाता है। और ठंडियों में बाहर खुली हवा में न रखें अपने साथ। जैसे कि आप रूम में रहते हैं ठंडियों में, ज़्यादातर रूम के अंदर, रूम बंद है, हवा नहीं है, या चलते भी हैं तो आप लोग तो, या हम इंसान चप्पल पहन के चलते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए नीचे में अगर है तो नीचे में कुछ न कुछ चटाई या चादर कुछ भी बिछा दें। रात में सोने का भी इनका भरपूर ख्याल रखें। इनके लिए जो, अगर आप बोरा या कुछ भी मैट अगर बिछाते हैं सोने के टाइम में, बराबर उसको चेक करते रहें कि उनको ठंडी ना लगे। नहीं तो वो जो ठंडी लगती है वो इसके सूसू से जो भीग जाता है कपड़ा, तो फिर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाल भी पीलापन आ जाएगा, ये भी प्रॉब्लम होता है। और इनका जो सर्दी जुकाम का जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म होगा ही नहीं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप एनिमल पालते हैं तो ज़रूर ध्यान रखें। आज का वीडियो इतना ही। बाय बाय।